एकलव्य। एकलव्य महाभारत के एक पात्र हैं जो अर्जुन और कर्ण के समान ही धनुर्धर थे। एकलव्य के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, तो आइए एकलव्य को थोड़ा याद करें। पहली बात तो ये है कि हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य यदुवंशी राजपूत पुत्र थे, निषादही। वर्णित है कि महाराज शूरसेन के 5 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं। सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे श्री कृष्ण के पिता वासुदेव। दूसरे पुत्र का नाम था देवभाग, जिनके पुत्र थे उद्धव। शूरसेन के तीसरे पुत्र देवाश्रव थे, जिनके पुत्र थे शत्रुघ्न, जिन्हें इनके कार्यों के कारण त्याग दिया गया था। कहीं कहीं उनका नाम अभिद्युम्न भी बताया गया है। अपने लक्ष्य को एकनिष्ठ होकर उनका नाम एकलव्य पड़ा। गुरु द्रोण शत्रुघ्न के जन्म का रहस्य और उसके पूर्व में क्रूर कर्मों के विषय में जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे शिक्षा नहीं दी। हरिवंश पुराण और ब्रह्म पुराण के अनुसार एकलव्य वास्तव में श्री कृष्ण का ही चचेरा भाई था। एकलव्य का वास्तविक नाम शत्रुघ्न था और यदुवंशी देवश्रवा, जिनका एक नाम शुत्रदेव भी था, उनका पुत्र था। उसे अकल्याणकारी कार्यों और कंस का समर्थन करने के कारण देश से निकाल दिया गया था। बाद में निषाद राज हिरण्याकुन ने उसे अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। एकलव्य के पिता का नाम हिरण्याकुन था, जो निषादों के सम्राट थे। एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, इसलिए वे गुरु द्रोण के पास विद्या अध्ययन के लिए गए, किंतु उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। इससे एकलव्य निराश नहीं हुए और वे गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे और श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। एक बार गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ वन में भ्रमण करने गए। उनके साथ उनका कुत्ता भी था। वहीं पास में एकलव्य अभ्यास कर रहा था, जहाँ पर वो कुत्ता जाकर भौंकने लगा। इससे एकलव्य के अभ्यास में व्यवधान पड़ने लगा। उसे चुप करने के लिए एकलव्य ने उसके मुंह में 7 बाण इस प्रकार मारे कि उसका मुख बंद हो गया, किंतु उस कुत्ते को कोई भी हानि ना हुई। जब पांडवों और कौरवों ने ऐसा दृश्य देखा तो दंग रह गए।